नवी मुंबई नेटवर्क। निजी स्कूलों की मनमानी और फीस बढ़ोतरी जैसे मुद्दे पर निजी स्कूलों के मनमाने निर्णय पर लगाम लगाने के लिए सरकार के नियमानुसार हर स्कूल के लिए पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन का गठन करना बेहद आवश्यक है। मगर क्या है ये पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन अर्थात पीटीए? आखिर क्या है पीटीए की पावर? कैसे अभिभावक बन सकते हैं पीटीए मेंबर्स? क्या है पीटीए के लिमिटेशंस? इन तमाम मुद्दों पर अभिभावकों को अवगत कराने और उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट तेजिंदर सिंह। नवी मुंबई नेटवर्क से खास मुलाकात में तेजिंदर सिंह ने कहा कि सरकार के नॉर्म्स के अनुसार स्कूल शुरू होने के 1 महीने में पीटीए का गठन करना अनिवार्य है। तेजिंदर सिंह ने कहा कि पीटीए सिलेक्टेड नहीं बल्कि इलेक्टेड बॉडी है। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, जिसको हम पीटीए कहते हैं, ये एक स्कूल की एक पेरेंट्स की और टीचर्स की बॉडी होती है, जिसको गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से स्कूल स्टार्ट होने के 1 मंथ के अंदर जो है इसका फॉर्मेशन होना चाहिए। पीटीए जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ना कि सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो भी पेरेंट्स हैं, तो स्कूल एक नोटिफिकेशन या सर्कुलर रिलीज़ करता है कि हम ऐसा पीटीए फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। तो जो भी पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो अपने नाम दें। तो नॉर्म्स के हिसाब से जो भी पेरेंट्स अपने आप को नॉमिनेट करता है, जो भी उनके बच्चे जिस ग्रेड में है, तो उसका एक इलेक्शन प्रोसेस होता है हर एक स्कूल के अंदर एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो वो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर चिट बेसिस पे वो पेरेंट्स के नाम्स जो हैं वो एक अननोन पर्सन के थ्रू लिए जाते हैं और चिट में फिर जिसका भी नाम आए तो वो एक पीटीए मेंबर बन जाता है उस पर्टिकुलर ग्रेड का। इसके अंदर वाइस चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन जो हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वाइस चेयरपर्सन पेरेंट्स से होता है और फिर जॉइंट सेक्रेटरीज जो हैं वो पेरेंट की तरफ से होते हैं। पीटीए इलेक्शंस की वीडियो रिकॉर्डिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट में देना अनिवार्य। अब जब पीटीए फॉर्मेशन होती है, इलेक्शंस होते हैं, तो नॉर्म्स के हिसाब से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। उसके वीडियो रिकॉर्डिंग जो है हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कॉरपोरेशन में जो है उसकी अवेलेबिलिटी कॉरपोरेशन को भी होनी चाहिए और स्कूल जो है कॉरपोरेशन को अपडेट करना चाहिए कि हम पीटीए फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हमारे जो प्रिसाइडिंग एजुकेशन ऑफिसर हैं वो उनके ऊपर है कि वो अपने ऑफिसर को वहाँ भेज रहे हैं कि नहीं, ताकि देखें कि किसी भी तरीके का कोई ऐसा आउट ऑफ द वे जाके सिस्टम तो नहीं तैयार हो रहा या किसी भी पेरेंट्स के साथ पार्शलिटी तो नहीं की जा रही। तो ये एक हमारे कॉरपोरेशन के जो एजुकेशन ऑफिस डिपार्टमेंट है, ये उनका काम है। स्कूल और पेरेंट्स के बीच का ब्रिज है पीटीए। कई ऐसे रेगुलेशंस हैं या कई ऐसे नॉर्म्स जो होते हैं स्कूल्स को लेकर जहाँ पर पेरेंट्स डिससैटिस्फाइड हैं, तो ये पीटीए जो है एक तरीके का ब्रिज होता है स्कूल और पेरेंट्स के बीच में, जिसमें ज़्यादातर फ़ी हाइक्स को लेकर जो है वो पीटीए का बहुत बड़ा रोल होता है। फीस बढ़ोतरी के निर्णय में पीटीए का बड़ा रोल। ज़्यादातर फ़ी हाइक्स को लेकर पीटीए का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जहां पर सिस्टम जो कहता है, जो पीटीए का जीआर है, वो ये कहता है कि अगर स्कूल को फ़ी हाइक लेना है तो वो पीटीए को एक प्रपोज़ल देते हैं और उसके साथ अपने एनेक्चर्स जो हैं डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं कि अगर स्कूल बोलता है कि मुझे 15% का फ़ी हाइक चाहिए, 15% इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, मतलब जो भी हाइक लेना है ये 2 साल का हाइक होता है। ऐसा नहीं है कि 1 साल में इतना लेंगे और 1 साल में इतना लेंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो अगर ये ऐसा हाइक लेना है तो वहाँ पर जो स्कूल बॉडी है वो पीटीए के वाइस चेयरपर्सन को और सेक्रेटरीज जो बनते हैं उनको ऐसा प्रपोज़ल देते हैं कि भाई हम इतना हाइक लेना चाहते हैं। तो उसके पीछे रीज़न्स देते हैं कि हम क्यों हाइक लेना चाहते हैं, हमारा रीज़न क्या है। तो ये एक बेसिक जो है बाय द लॉ ये एक सिस्टम है जो हर एक स्कूल को फॉलो करना है। पीटीए की पावर जाने और फीस एक्ट को पढ़ें। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पीटीए जो भी फॉर्मेशन होता है, मेरा रिक्वेस्ट सब पेरेंट्स को यही होगा कि सबसे पहले अगर आप पीटीए में आना चाहते हैं तो पीटीए क्या कर सकता है, पीटीए क्या करना चाहिए, पीटीए की लिमिटेशंस क्या हैं और स्कूल के साथ आपकी पावर्स क्या हैं, तो उसको पहले आप स्टडी कीजिए। क्योंकि पीटीए फॉर्मेशन तो हो जाता है लेकिन 99% पेरेंट्स को जो है इनकी जानकारी नहीं होती है कि पीटीए को करना क्या है। कई ऐसे पास्ट में ऐसे इंस्टेंसेस देखे गए हैं कि स्कूल ने पीटीओ को फोर्स किया है कि भाई आप फ़ी हाइक पे साइन कर दीजिए, नहीं तो हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। तो पीटीए को इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। फ़ीस एक्ट जो है
वो आप पढ़िए, उसका GR है, अवेलेबल है, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें PTA की पावर्स क्या हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। तो कोई भी पेरेंट्स अगर PTA में कुछ करना चाहता है और फ़ी हाइक के बारे में अगर जो एक आज का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, पिछले कई सालों से हमने देखा है कि पेरेंट्स वॉइस करते हैं कि गलत तरीके से फ़ी हाइक ले लिया गया है या फ़ी हाइक लेजिटिमेटिक नहीं था, तो बाद में वो ऑफिसर्स के पास जाते हैं, डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, तो वहाँ पर एक ही सवाल उठता है कि क्या PTA ने उस पर सिग्नेचर किया है, और अगर PTA ने अप्रूवल दिया है देन दैट इज़ फाइनल। तो PTA की पावर्स क्या है, PTA को चेक करना चाहिए कि अगर फ़ी हाइक वो 10% ले रहे हैं या 15% ले रहे हैं तो वो क्या जस्टिफाइड है, क्या स्कूल ने उसके पीछे सारे एनेक्सेस लगाए हैं, जस्टिफिकेशन दिया है कि वो फ़ी हाइक क्यों लेना चाहते हैं, और इसके ऊपर अच्छे से डिबेट होना चाहिए। क्योंकि एज़ पर द फ़ी एक्ट रेगुलेशन जो फ़ी हाइक जब भी होती है, इसकी जब भी मीटिंग की जाती है तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो स्कूल को करना ज़रूरी है, और जिसकी एक कॉपी जो है एजुकेशन लोकल ऑफिसर के पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है स्कूल में जब भी फ़ी हाइक का है। तो PTA से और वो पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने वो फ़ी एक्ट के रेगुलेशंस को पढ़ के जाइए, अपने पावर्स को सही तरीके से यूज़ कीजिए। एक्ट अवेलेबल है, नॉर्म्स अवेलेबल हैं, लॉ अवेलेबल है, लेकिन सही तरीके से अगर आप उसको देखेंगे नहीं और पढ़ेंगे नहीं तो हम कई सालों तक बात करते रहेंगे कि गलत तरीके से स्कूल ने फ़ी हाइक ले लिया है। स्कूल को ब्लेम करने से पहले आप अपने आप की पावर्स को रीड कीजिए और फिर उस पर बात कीजिए। स्कूल के हरासमेंट पर कहाँ करे कंप्लेंट? हरासमेंट किस टाइप की हरासमेंट है? आपको पर्सनली हरास किया जा रहा है या आपके अगर बच्चे उस क्लास में ग्रेड में स्कूल में पढ़ते हैं तो उस तरीके से हरास किया जा रहा है? तो PTA को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, और अगर कहीं पर भी कुछ ऐसा है तो आप लोकल एजुकेशन ऑफिसर के पास जा सकते हो, उनको बता सकते हो कि अगर आपके बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, आप दिल्ली में कमीशन को लिख सकते हो, और वो अकॉर्डिंगली जो है वो डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन जो हमारे चरनी रोड में है उनको वो डायरेक्शन दे सकते हैं, और आप वहाँ पर भी खुद अप्रोच कर सकते हैं, एस्केलेशन कर सकते हैं, जिसमें कि आप अगर सही हैं तो ज़रूर इसके ऊपर काम होगा। और इसके ऊपर कभी भी हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए कि भाई इसमें पता नहीं क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। लॉ इज़ अवेलेबल, उसका सही तरीके से आपको यूज़ करना है और आप खुद उसके अबाइडिंग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खुद कुछ गलत कर रहे हैं और फिर आप लॉ को यूज़ करना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए PTA के जो नॉर्म्स हैं, पावर्स हैं, उसको रीड कीजिए, फ़ी रेगुलेशन एक्ट को रीड कीजिए, एंड देन एवरीथिंग इज़ योर्स। PTA एक ऐसा पावर है जिसका अभिभावकों को जानकारी होना बेहद आवश्यक है। अगर PTA की पावर को अभिभावक समझेंगे तो निजी स्कूलों की मनमानी को रोक पाना बेहद मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।